ये माँ गंगा की पावन कृपा है कि आज गंगा के ही पावन तट से उनकी गोद में बैठकर, हिमालय की दिव्यता और भव्यता के प्रांगण में बैठकर, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से ग्लोबल इंटरफेथ वाश अलायंस और WSSCC के संयुक्त तत्वावधान में आज पहली बार ये ट्रेनिंग ऑनलाइन शुरू हो रही है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत के लिए मैं दोनों संस्थाओं को, परमार्थ निकेतन को धन्यवाद देता हूँ कि जो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है उसको आज अपने हाथों में लिया है। उन सभी युवा शक्ति को, जिसमें अधिकतर महिला शक्ति है, हमारी बहनें हैं, ये वो शक्तियाँ हैं जो चाहती हैं कि किसी तरह से उस व्यक्ति का भला हो जिसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक हम नहीं पहुँचेंगे, हम भारत की आत्मा तक नहीं पहुँच पाएंगे। आज आप भारत की आत्मा को छूने जा रहे हैं इस सेवा के माध्यम से। जब ये सेवा की ललक होती है और समाज के लिए सेवा की एक ललक होती है, एक जोश होता है, एक जुनून होता है, उसके माध्यम से आज आप अपने जीवन की भी, एक ट्रेनिंग की नहीं, ट्रेनर बनने की नहीं, बल्कि अपने जीवन की भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। देखो, एक बड़ी प्यारी कहावत है, करता काम कोई है, नाम किसी का होता है, जलते तेल और बत्ती नाम दिए का होता है। आप वो लोग हैं जो अपने जीवन को बाती बनाकर, तेल बनाकर समाज के दिए को जगाएंगे। आप हैं तो समाज है, आप हैं तो ये सेवा है, आप हैं तो ये सारा जो देख रहे हैं आप, विश्व जगत, ये पूरा उसी से ही खिला हुआ है। इसलिए कुछ भी छोटा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, अपने को भी छोटा ना माने। आपको परमात्मा ने एक अवसर दिया है सेवा करने का, तो आप वो जलते हुए दिए हैं जो समाज में अपनी सेवा के माध्यम से स्वच्छता की रोशनी फैलाएंगे। महावारी बीमारी नहीं है, महावारी है तो नारी है, महावारी है तो संसार है, महावारी है तो सृष्टि है, महावारी है तो पक्का मानिए ये जन्म है, ये जीवन है। जन्म और जीवन को जीवंत बनाने वाले जो तत्व हैं वो इसी महावारी के माध्यम से प्रकट होते हैं। महावारी से पहले और महावारी के बाद आप सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते। ये वही खून है जिसने विवेकानंद को पैदा किया है, ये वही खून है जिसने इस देश को शंकराचार्य दिए हैं, ये वही खून है जिसने इस देश को विनोबा भावे और महात्मा गांधी दिए हैं, ये वही खून है जिसने इस देश को भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ऊर्जावान, कर्मयोगी जैसे प्रधानमंत्री दिए हैं। ये वही ऊर्जा है, ये वही ओज है, ये वही रोशनी है, ये वही खून है जिसने इस सृष्टि में भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे उन पवित्र अवतारों को जन्म दिया है, अवतरण दिया है, उसका निमित्त बनी है। वो शक्ति है आप। नारी तू नारायणी, छोटा मत मानिए। तो ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है। किसी की इस पीड़ा को हर लेना अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से, अपने सेवा के माध्यम से, ये बहुत बड़ी सेवा है। और इसके लिए देखो भैया, कोई भी सेवा करनी हो, कोई भी नेकी करनी हो, नेकी करने के लिए, सेवा करने के लिए पहलवान होना ज़रूरी नहीं है। नेकी करने के लिए, सेवा करने के लिए बस केवल एक इंसान होना ज़रूरी है। और वो इंसान तभी बनते हैं हम जब हम दूसरे की सेवा करते हैं। हमारे भीतर इंसानियत होती है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं। महात्मा गांधी जी तो नरसिंह जी का प्यारा भजन हमेशा गाते थे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। बताइए, जो दूसरे के दर्द को पहचाने, दूसरे की पीड़ा को पहचाने। आज ये ट्रेनिंग पीड़ा से प्रेरणा की यात्रा है। आप पीड़ा को पहचानेंगे तो आप प्रेरणा बनेंगे। आप पीड़ा को पहचानेंगे तो पक्का मानिए केवल उनकी पीड़ा नहीं, आपके जीवन की भी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। परमात्मा बहुत दयालु है। जब आप दूसरे के कष्टों का हरण करते हैं तो पक्का मानिए आपके कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो ये तो यात्रा जो है पीड़ा से प्रेरणा की यात्रा है। मानव सेवा ही तो माधव सेवा है, नर सेवा ही तो नारायण सेवा है।
तो ये सेवा जो आप करने जा रहे हैं, जिसकी आज ट्रेनिंग हो रही है, उसको छोटा मत माने और किसी को छोटा मत माने। मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान, सबके भीतर भगवान है, इस भाव से सेवा करें। ये भाव होगा तो पक्का मानिए आपकी सेवा भी पूजा बन जाएगी, आपका वर्क भी वर्शिप बन जाएगा। ये छोटा सा काम नहीं है। इसके लिए मेंटल ट्रेनिंग हो, महावारी ट्रेनिंग तो है, लेकिन मेंटल ट्रेनिंग होगी, ताकि लोगों के दिमाग में जो ये घुस गया है कि ये गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ है, अंदर थी तो गंदी नहीं है, बाहर आई तो गंदी हो गई। ये गंदी नहीं है, ये डर्टी नहीं है, ये डिवाइन है। इसको गंदा मत मानो, इसको गंदगी की तरह मत देखो, इसको बंदगी की तरह देखो। ये बंदगी है, ये है तो बंदगी करने का अवसर मिलता है, ये है तो बंदगी करने वाले पैदा होते हैं, बंदगी सिखाने वाले पैदा होते हैं। संत हो, पीर हो, पैगंबर हो, कोई आए, वो आए इसी रास्ते से और इसी माध्यम से। ये खून था जिसने महाराणा प्रताप जैसे, शिवाजी जैसे, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी शक्तियां इस देश में आई। इसलिए आप अपने को कम ना माने, इस चुप्पी को तोड़ें। कब तक शर्म करोगे? ये शर्म की बात नहीं, ये गर्व की बात है, गौरव की बात है। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो सब हैं, आप हैं तो सृष्टि हैं। इसलिए मंदिर की चार दीवारों को और मंदिर की चार दीवारों में जो परमात्मा बैठा है, केवल वही परमात्मा नहीं है। दीवारों में बैठा हुआ परमात्मा अगर परमात्मा केवल है तो मैं नहीं मानता हूं कि फिर आपने परमात्मा के सही रूप को समझा। चर्च और गिरजा में चार दीवारों में बैठा हुआ ईश्वर ही केवल ईश्वर है, तब आपने उसको नहीं समझा। गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, चर्च हो या सिनेगाग हो या कोई धर्म स्थान हो, पक्का मानिए यदि आपने लोगों के दिलों में उसको नहीं देखा तो आपने कहीं भी नहीं देखा। इसलिए उन दीवारों से ऊपर उठकर लोगों के दिलों में बैठे हुए परमात्मा को, उस शक्ति को पहचानिए और शक्ति की सेवा करिए। ये सेवा परमात्मा की सेवा है, ये सेवा शक्ति की सेवा है। आइए अपनी शक्ति को पहचानो और शक्ति को पहचान कर दूसरों को शक्ति दो। फील द पावर देन फिल द पावर इन अदर्स। ये हो सकता है। ऐसा आप करेंगे तो पक्का मानिए बहुत भ्रांतियां टूटेंगी। नारी को अछूत मत मानिए उन 4 दिनों में, उन 5 दिनों में। आप तो पारस हैं। इसलिए आइए अपनी शक्ति को पहचानिए और इस शक्ति से सेवा के पथ पर जो आपने अपने आप को लगाया है, ये बहुत बड़ी सेवा है। और इस सेवा के माध्यम से समाज को जगाएं, दीवारों को तोड़े, दरारों को भरे, दिलों को जोड़े और जो अंतिम छोर तक व्यक्ति बैठा है उसे अंतिम मत होने दें, उसका अंत मत होने दें, उसे भी संत बना दें। वो भी संत हैं, उनमें भी संतत्व है। प्रभु शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि इन शक्तियों को अपनी शक्ति पहचानने की शक्ति प्रदान करें। शक्ति पहचानी गई तो पक्का मानिए सब काम बन जाएगा। शक्ति की जय, भारत की जय, जगत की जय। जय गंगे, जय भारत, जय जगत। जय हो, जय हो।